Hello everyone, welcome to the GATE classes. In the previous lecture we have discussed about few important topics. Return instruction हो गया है, call instruction हो गया है, stack related अगला instruction अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे हैं जो आज का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स को भी एक बार गो थ्रू लेंगे तो उनके फंडामेंटल्स और स्ट्रांग होंगे, देन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस लेक्चर को भी। आज की क्लास में वी विल स्टार्ट द पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। पुश आरपी कुछ इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। पुश आरपी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट रहेगा, पुश के साथ बी, पुश के साथ सी बटन आएगा, डी आएगा, दैट विल बी लाइक पुश बी। पुश बी का मतलब बी एंड से साथ में मीन्स रजिस्टर पेयर लिखा है। इट में बी पुश डी, डी स्टैंड्स फॉर, यहां डी आएगा। आरपी रहता है, आरपी स्टैंड्स फॉर द रजिस्टर पेयर, RP stands for register pair. If it is written push H, H stands for the HL pair, right? तो push के साथ हमेशा रजिस्टर पेयर रहेगा। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या चीजें होंगी तो देखते हैं। When this instruction is executed, when this instruction is executed, specified, जो भी रजिस्टर पेयर स्पेसिफाइड रहेगा, स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर will be stored in top two location of stack. That is very clear. Specified register pair will be stored into the top two location of the stack. For example, अगर ये बेटा push B लिखा है तो B means B और C का कंटेंट है। B और C का कंटेंट जो भी होगा वो स्टैक की टॉप टू लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। टॉप टू लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, When this instruction is executed, specified register pair will be stored in top two location of the stack. स्टैक में हम लोग स्टोरेज का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बी एंड सी का कंटेंट जो है कुछ भी कंटेंट लेके चलते हैं, 2243 है, दैट इज द कंटेंट ऑफ बी एंड सी। 16 बिट का होगा, बी एंड सी का कंटेंट 2243 है, दैट इज द कंटेंट ऑफ बी एंड सी। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं पुश बी और ये स्टैक है, दैट इज स्टैक। स्टैक फॉर एग्जांपल इट इज पॉइंटिंग एट द लोकेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस 2000। यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है XX, हियर कुछ भी डेटा स्टोर है, XX डेटा स्टोर है। जब भी पुश बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो B का मतलब बी एंड सी रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो आपका स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? स्टैक में जाके आपका वो कंटेंट जनरली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया पुश बी बात किया, तो पुश बी बात करने का मतलब यहाँ तक स्टैक फुल है, टॉप टू लोकेशन को स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है, तो स्टैक पॉइंटर एक यूनिट घटेगा, यहाँ से घटेगा 2000 है, हेक्साडेसिमल में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी 1FFF, राइट। यहाँ पे पहले हायर वाला जाके स्टोर होगा। बी एंड सी में हायर पार्ट कौन सा है? बी एंड सी में हायर पार्ट ये है, ये लोअर पार्ट है, दैट इज द हायर डेटा, दैट इज द लोअर डेटा। मीन्स पहले बी का डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, दैट इज योर 22, फिर एक यूनिट और स्टैक पॉइंटर सब्ट्रैक्ट होगा, एक यूनिट और स्टैक पॉइंटर घटेगा। नाउ इट विल बी 1FFE, 1FFE। नाउ C will be stored here, that is your 43। means whenever push instruction is performed, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever push instruction is performed, स्टैक पॉइंटर पहले तो यहाँ था 2000 से 1FFE आ रहा है, मीन्स 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले चीज तो ये, जब भी पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। व्हेनेवर रिटर्न इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। कॉल इंस्ट्रक्शन जब परफॉर्म होता है तो आपका स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए। व्हेनेवर
पुश इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। पुश का मतलब क्या है, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर है उस स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर का जो भी कंटेंट रहेगा वो जाके कहाँ पे स्टोर होना है, स्टैक में स्टोर करना है। स्टैक में कैसे स्टोर होगा, पहले हायर वाला डेटा जाएगा फिर लोअर वाला डेटा जाएगा, राइट। जाके स्टैक में आपका स्टोर हो गया। स्टैक पहले यहाँ को पॉइंट कर रहा था तो यहाँ तक स्टोर करना, तो एक डिक्रीमेंट हुआ, स्टोर हो गया, फिर एक डिक्रीमेंट होगा, फिर ये स्टोर हो जाएगा, तो स्टैक में जाके स्टोर हुआ। स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। मींस व्हेनेवर पुश इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड, स्टैक का जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर रहेगा वो स्टैक की टॉप 2 लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। कभी भी जब भी आपका पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, जैसे पुश बी लिखा है, बी का कंटेंट BC 22 43 मतलब 2243 दिया है, तो 22 स्टोर यहाँ पे हो गया, 43 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर कितने यूनिट डिक्रीमेंट हो गया बेटा, स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंट बाय 2 यूनिट्स। कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट है जो कि आपका पुश इंस्ट्रक्शन में है। पहला कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या क्या स्टेप होगा, अगर पुश बी लिखा है, पुश बी क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ऑपकोड फेच होगा, ऑपकोड फेच होगा। सेकंड पॉइंट ऑपकोड फेच तो हो गई, जैसे पुश बी लिखा है एंड बी कंटेंट इज योर 2243 और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, स्टैक में जाके स्टोर होगा। स्टैक हमेशा टॉप लोकेशन को पॉइंट करता रहता है, स्टैक हमेशा टॉप लोकेशन को पॉइंट करता रहेगा। तो यहाँ पे अब स्टोर करना है, पहले 22 स्टोर होगा, दैट इज बी। तो पहले तो स्टैक पॉइंटर 1 यूनिट घटेगा ना, यहाँ पे 1 यूनिट घट के यहाँ पे पहुंचा, SV-1 मीन सबसे पहले स्टैक पॉइंटर अब क्या है, अपनी जो भी ओरिजिनल पोजीशन थी पहले उसमें से एक सब्ट्रैक्शन होगा। स्टैक पॉइंटर विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 1 यूनिट। स्टैक पॉइंटर 1 यूनिट डिक्रीमेंट हुआ, स्टैक पॉइंटर यहाँ पहुंचा। अब क्या है, जो भी आपका रजिस्टर पेयर था, रजिस्टर पेयर का जो हायर वाला डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो आपके स्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा। जो आपका हायर वाला डेटा है वो आपका स्टैक में जाके स्टोर हो गया। स्टैक पॉइंटर में, स्टैक में क्या स्टोर हुआ, रजिस्टर पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर वाला डेटा। थर्ड पॉइंट हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, क्या स्टोर हुआ, हायर डेटा मीन्स 22 स्टोर हो गया। अगेन अब स्टैक पॉइंटर फिर 1 यूनिट घटेगा, SV-1। अगेन स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर फिर से 1 यूनिट घटेगा। अब जहां पे घट के गया वो तो भी खाली है, तो हमको यहाँ पे भी तो डेटा स्टोर कर देना है। हमको यहाँ पे डेटा क्या स्टोर करना है, 43 मीन्स रजिस्टर पेयर का कौन सा कंटेंट, लोअर कंटेंट। अब क्या है, स्टैक पॉइंटर में क्या स्टोर हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर में रजिस्टर पेयर का जो भी लोअर वाला पार्ट है वो जाके स्टोर हो जाए। मीन्स सभी पुश इंस्ट्रक्शन आपका परफॉर्म होता है, जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आपका परफॉर्म होगा स्टैक पॉइंटर कितने यूनिट घटेगा ये इंपॉर्टेंट है। स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट जब भी पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे। व्हेनेवर पुश इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय द 2 यूनिट, राइट। तो अगला हम लोग अब इस पे बात करते हैं। स्टैक पॉइंटर का तो डिक्रीमेंट हो गया, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एड्रेसिंग मोड क्या है, इधर मैं लिख देता हूं कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जनरल लिखा रहेगा पुश बी, पुश सी या पुश डी। पुश बी क्या है आपका, कितने बाइट का, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ऑपकोड प्रेजेंट रहता है। 2 बाइट में ऑपकोड के साथ साथ मतलब 1 बाइट का डेटा या एड्रेस प्रेजेंट रहेगा। 3 बाइट में ऑपकोड रहेगा, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस या हायर ऑर्डर एड्रेस, ऑपकोड रहेगा, लोअर ऑर्डर डेटा या हायर ऑर्डर डेटा आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड इज RI, एड्रेसिंग मोड इज योर RI, ये सारे RI में चल रहे हैं। RI क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी में राइट हो रहा है ना, प्लस स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, टू मेमोरी राइट। यहाँ ऑपकोड फेच आपका 60 वाला है, जैसे ये वाला था आपका कॉल इंस्ट्रक्शन में 60 प्लस 3T प्लस 3T, टोटल T स्टेट इज योर 12T। नंबर ऑफ मशीन साइकिल 1 2 इधर है, 2 और 1 3 मशीन साइकिल। हाउ मैनी फ्लैग, नो फ्लैग्स अफेक्टेड, no flags affected. I said in the branch group of instruction no flags will be affected. Push instruction is done.
पुश इंस्ट्रक्शन इज डन। पुश इंस्ट्रक्शन जब भी परफॉर्म होता है, जो पुश के साथ रजिस्टर पेयर लिखा रहता है वो रजिस्टर पेयर जाके आपका कहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टैक की टॉप 2 लोकेशन में जाके वो रजिस्टर पेयर आपका स्टोर हो जाएगा। इस वाले लेक्चर में पुश इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, अगले वाले में हम लोग बात करेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन।